हर लड़के को पति बनाती है, हर लड़के में पति ढूंढती है। दुरानी जी क्यों नहीं गई इवेंट में? किसने मना किया? मेरे ख्याल से इस औरत ने मना किया दुरानी जी को कि उसको मत बुलाओ दुरानी जी से, क्योंकि ये औरत यही काम करती है। वो दूसरी है, सॉरी जेठानी जी नहीं है, वो दूसरी औरत है। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पर दुरानी जी जो हैं उन्होंने अपना वीडियो बनाया और अभी थोड़ा सा वीडियो आया है और ये भी बोला कि रिएक्शन वालों को वेट होगा। कोई बात नहीं, आप अपना पूरा पक्ष रखिएगा, लेकिन हमें ये भी पता है कि आप उसका नाम नहीं लेंगी। लेकिन हमें पता है, जैसा कि आपने बोला है ये बात, कि मुझसे बोला गया कि अगर मैं देवरानी को जेठानी को बुलाऊंगी, देवरानी को बुलाऊंगी तो दोनों में मतभेद हो जाएगा और देवरानी को मत बुलाओ क्योंकि जेठानी ज़्यादा पावरफुल थी। और उस टाइम पे आपका और जेठानी जी का जो चल रहा था ना, उसके नाते कहीं ना कहीं ये किसी के द्वारा करवाया गया था, और जिस इंसान ने करा था उसका मैं नाम बता दूंगी, कोई बात नहीं। बट ये तो सच में इंसल्ट वाली बात होती है कि किसी को इनवाइट करो उसके बाद ना करो, और लाइव आने के लिए बोलो फिर ना बोलो। तो भाई अगर पहले इतना था तो सोच समझ के बोलना चाहिए था कि उनकी देवरानी इतनी छोटी क्रिएटर है और वो जेठानी जी इतनी है, तो क्या पता दोनों साथ में है। तो इससे पहले पूछ लेना चाहिए था जेठानी जी को, जब कॉल किया था कि जेठानी जी हम आपकी देवरानी को बुला सकते हैं। लेकिन ऐसे किसी को सामने से इनवाइट करते हैं और फिर नहीं बुलाते तो बहुत बुरा लगता है। जैसे कि हमारे उसमें होता है कि अगर हम किसी को निमंत्रण देते हैं फिर उसको खाना नहीं खिलाते हैं तो सच में पाप चढ़ता है और बुरा लगता है उस इंसान को कि यार हमें निमंत्रण तो दिया बट बुलाया नहीं है मेरे खाने के लिए, तो वो तो हमें दिल से बदुआई देगी। चलिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके साथ जो भी किया है कि आपको बुलाया, फिर इसके बाद लाइव आने के लिए, प्रमोट करने के लिए सब कुछ बोला, लेकिन लाइव नहीं है, और वो शख्स के इंसान के यहाँ लाइव आई, तो इसका मतलब ये जेठानी जी का भी थोड़ा हाथ था आपकी, और प्लस ये टकली का हाथ था, ये टकली का हाथ था। और इसी ने शायद मना किया होगा, जिस हिसाब से आपने बताया कि मेरी देवरानी और जेठानी में उन्होंने लड़ाई लगवाई। सामने से मैंने बात भी किया, लेकिन लड़ाई लगवाई कि देवरानी तुम्हारे खिलाफ ये बोलती है, और वहाँ पर क्योंकि ये मैटर पहले भी हो चुका है, जिससे मुझे समझ में क्लियर आ गया है कि ये टकली ने ही, हल्का टकली ने ही ये तुम आपको इनवाइट नहीं करवाया और इस तरीके से आपकी जेठानी की आग लगाई, और प्लस वहां पे बोला क्योंकि उसे अपना लाइमलाइट चाहिए ना, उसे अपनी फेम चाहिए कि भाई मेरा हर जगह नाम हो कि मैं हूं। तो उसने देखो अपनी लाइफ में उनको बुलाया जो कि ऑनेस्ट वहां की थी, तो वो उनकी उसकी लाइफ में आई थी। और प्लस इस टाइम तो आप जानते हो कि उनका कहना भी आपकी जिठानी उसी की तरफ, उसी का साइड, तो उसको अपनी लाइमलाइट चाहिए थे ना कि आपकी। आपको वो क्यों पसंद करेगी? क्योंकि उसका मेन मुद्दा यही रहता है कि एक दूसरे में झगड़ा कराओ, एक दूसरे की लड़ाई कराओ, इसलिए आपको शायद उसने बाइकआउट कराया। और जेठानी अगर आपकी सोच भी लेती कि चलिए बुला भी लेते हैं एक बार अपनी देवरानी को, लेकिन वो ऐसा इत्तेफाक डाल दिया कि भाई वो तुम्हारी देवरानी तुम्हारे बारे में इतना गलत बोली है, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास प्रूफ है, मैं प्रूफ दिखा दूंगी, क्योंकि उसका वही चलता है। और आपको भी उसी तरीके से टारगेट किया था कि मैं वो वाली बात बताऊं, मैं ऐसा करूं, तो उनका यही है, आप नहीं बताएं। लेकिन रिएक्शन वाले भी ऐसा दिमाग नहीं है कि वो समझ ना पाए। मैंने भी वो चीज़ समझा, और बाकी भी आपके लोगों के उसमें, आपके उसमें कमेंट किया होगा लोगों ने, वो लोग भी शायद इस चीज़ को समझोगे कि इसी हल्का टकली ने शायद आपको इनवाइट ना करने की सोची है, और उसने ही बोला है सब कुछ ताकि उससे सारा जो नाम है ना उसका वो, और उसे नाम फेम मिले। आपकी जेठानी जी ने तो देखो, आपकी जेठानी जी भी कम नहीं है। हाँ, आपकी जेठानी के आपके बीच में क्या होता है सच में पर्सनल बातें, क्योंकि घर का इंसान अगर कुछ घर वाली मैटर लेकर आता है तो उसे लोग ये भी तो कहते हैं, और सामने वाला भी कहता है कि यार ये देखो घर का भेदी लंका डाहे। ठीक है, आप नहीं लेकर के आते हो अपनी जेठानी के बारे में कुछ, और घर की बातें हैं जो पर्सनल बोलते हो कि हमें अगर घर की बातें होती तो हम चुप हो जाते हैं, लेकिन ये किसी और की, तो हम लोग को इसी में समझ में आ गया कि किसी और की बात है। और रही बात जो लोग बोलते हैं कि नहीं देवरानी जी आप सपोर्ट कर रही हैं जेठानी का, तो चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि ये घर का मैटर होता है, और घर का मैटर और जब ज़्यादा कोई बोलने लग जाता है तो सामने वाले को भी बुरा लगता है, और कहीं ना कहीं ऑडियंस भी बाद में यही बोलने लग जाती है कि यार घर की होकर के ऐसा बोल दिया। चलिए,
हम इस बात को यहीं पे एंड करते हैं और इसके बाद आपका टॉपिक जब आएगा तो उसके बाद हम बात करेंगे। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यही इसी ने किया है शायद सब कुछ आपके साथ इनमें इवेंट में ना बुलाने के लिए। चलिए हम इस टॉपिक को बंद करते हैं, उसके बाद चलते हैं हम अंशु की टॉपिक पे और सुचिता की टॉपिक पे। तो आज अंशु के जो नंदोई जी ने, ननन जी ने और ननन जी ने, सच में हम ननन की ननन जी को बोलेंगे भाई, क्योंकि हम जिस रिश्ते से जिसको जानते हैं वही तो रिश्ता बोलेंगे। उसमें उन्होंने ये बोला कि भाई हमारा नाम है, नाम बोलो। भाई नाम तो एक इंसान घर का जानता होगा, 10 जानते होंगे, लेकिन हर ऑडियंस तो नहीं जानती है। तो ननन का ननन जी बोल दिया तो इसमें क्या, पहली बात तो गलत किया उन्होंने कि इतना भड़कने की ज़रूरत थी। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये बोलूँगी सुचिता के लिए कि एक कमेंट या एक वीडियो से आपको इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए था। आप सीधे अंशु से सामने से कॉल करके पूछना और उसके बाद उसके पूछ लेती और उसके बाद बात ख़त्म करती। क्योंकि देखिए हमारे से छोटा रिश्ता अगर होता है, छोटे से रिश्ता मतलब कि हमारे भाई बहन किसी का, तो हमें उसकी फैमिली की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, हमें उनको आदर सम्मान देना पड़ता है, हमें हर चीज़ करना पड़ता है। वो खैर आपने, आपकी फैमिली, अभी आपकी माता जी ने, सबने, अप्सरा मॉम ने, सबने किया है। बट आप जो हो, आप अगर बोल रही हो तो इस टाइम आपको गलत ठहराया जा रहा है, कोई बात नहीं। वैसे मैं यहाँ पर यही सुचिता से कहना चाहूँगी कि आप बंद कर दो। रही बात यहाँ अंशु की, तो अंशु को एटलीस्ट एक कॉमेडी तो डालना चाहिए था कि बस हो गया, हम कहीं से किसी के फेवर में नहीं है, ना ही हम ये सुनना चाहते हैं, ना ही मेरी फैमिली उसको कुछ बोला जाए, ना वो फैमिली मेरी इस फैमिली को बोलो। देखो मेरे फैमिली दोनों हैं और मुझे कहीं ना कहीं ठीक है, आपका वहाँ कन्यादान हुआ, वो फैमिली आपकी कोई नहीं है, माना कि वो फैमिली आपकी कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ससुराल ही मायने रखती है। लेकिन कभी तो आपका वो था, कभी तो आप उसके लिए रोते थे, कभी आपने उनको माँ बाप माना था, कभी भाई बहन माना था। तो एक कमेंटी तो डाल देती कि दीदी जी हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम आपके और अपने ससुराल के खिलाफ कभी कहीं नहीं जाएंगे और एक कदम नहीं बढ़ाएंगे। बट अब इस तरीके से किसी को जलील मत करो या इस तरीके से किसी के बारे में मत बोलो। रही बात छोटी कास्ट बड़ी कास्ट, तो अरे भाई बड़ी छोटी कास्ट अब आपको समझ में आ रहा है। पहले आप उनके घर का खाना खाया है, पहले आप उनके घर में रह के आए। हम बात करेंगे अप्सरा मॉम की कि अगर ये लोग बोल रहे हैं कि मैं ठाकुर हूँ, मैं बड़े, तुम छोटी जात हो, तो भाई उन्होंने कन्यादान करा, उनके घर में आप कहीं ना कहीं गए, उन्होंने आपको पूजा, बड़ी जात हो तभी तो पूछ दिया। ऐसा तो नहीं है कि आपके घर की लड़की थी तो वहाँ चली गई। अरे कुछ भी, मतलब अब आपको लग रहा है कि हम बड़ी जात हैं, हम छोटे जात वालों से क्यों लें। तो ये जात वगैरह और बॉडी शेमिंग वगैरह, ये सब चीज़ें हमें लग रहा है कि पढ़ी लिखी फैमिली को, पढ़े लिखे इंसान को शोभा नहीं देता है ना। तो जो भी इनके ससुर ननंद और नंदोई जी ने बोला है ना, वो बहुत गंदी बात बोली। अंशु के ननंद नंदोई ने जो भी बात बोली, बहुत गंदी बात बोली कि इस तरीके से किसी को आप बोलो। पहले उसी घर की लड़की लाए, अब वो उन्हीं के घर की थी, कन्यादान लिया उन्होंने, मान लिया कि वो बड़े जात की थी, लेकिन उन्होंने कन्यादान लिया, उनके घर के खाना खाए, उनके घर में बारात लेके गए, उनके घर में सब कुछ किया। लेकिन आज तुमको बड़ी जात और छोटी जात में फ़र्क नज़र आने लगा और मतलब इतना कुछ। तो ये चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं अब इनका एरोगेंट और इनकी जो चीज़ें हैं, बातचीत मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं यहाँ पर ये भी कहूँगी कि सुचिता से कि आप बस इस टॉपिक को एंड कर दीजिए। क्योंकि देखिए जब इंसान सामने से आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं वो आपको भी, बहन माँ बाप, अगर कोई सगा होता अंशु का, तो क्या वो बोलने देती अपनी ननंद को, नंदोई को इन लहजों में, इन शब्दों में कि हमारे घर वालों को ऐसे बोलो, नहीं बोलने देती। तो इसका मतलब है कि कम से कम ऑफलाइन तो अंशु कह सकती थी कि दीदी हम आप लोगों का ही कहना मानेंगे, हम ससुराल के खिलाफ नहीं जाएंगे आप लोगों की, बट आप प्लीज़ प्लीज़ आप मत करो कुछ। देखिए व्यूज़ का चक्कर तो बिल्कुल है, दिखाई दे रहा है नंदन जी का कि व्यूज़ आना चाहिए। और भाई इतने ही तुम अच्छे हो तो एक दूसरे की बस फूल पट्टी खोल सकते हो, एक दूसरे का वो कर सकते हो। इसमें कहीं ना कहीं अंशु का ही भविष्य खराब नजर आ रहा है। ये दोनों फैमिलियां अगर लड़ जाएंगी तो अंशु का भविष्य खराब है। आप सोचो कि कैसे खराब, उसका तो पति उसके साथ है, ससुराल उसके साथ है। नहीं भाई, बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता है। अंशु को भी सोच समझ के ही चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन इस तरीके से अंशु जैसे चुपचाप हो, अंशु वहाँ से आने के बाद इतना बौखला गई थी कि मनीषा ने उसको ऐसा बोला, बौखला करके उसने वीडियो बनाया, बौखला करके 2-3 ऐसे सब कुछ किया। यहाँ तक कि जब उसके हस्बैंड को
कुछ जगत भैया ने बोला था तो भी बौखला गए थे, उन्होंने ऑफलाइन रिश्ता रख दिया था, ऑनलाइन ख़त्म कर दिया था। तो भाई आप क्यों नहीं बौखलाई, आप क्यों नहीं एक कमेटी तक छाप दी कि भाई हम इस मैटर में नहीं है, हमारी भी इतना ही बोल देती कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है, या हम मजबूर हैं, और हम ना मायके का कह सकते हैं ना हम ससुराल का कह सकते हैं। कम से कम ऑडियंस के सामने इतना ही रख देती। तो अंशु ने इस पर कुछ भी जवाब देना नहीं उचित समझा। तो इसको क्या समझा जाए कि तुम तो भाई ससुराल में हो, तुम्हारी ससुराल वाली फैमिली कुछ भी बोल रही है, सारी धज्जियाँ उड़ा रही किसी की, या मान लिया कि उस इंसान की, उस फैमिली की पूरी धज्जियाँ उड़ी पड़ी हैं सोशल मीडिया में, बट आप कहीं रिश्तेदारों को या किसी इंसान अगर स्वयं आकर के चीज़ें बोल देगा तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इसमें अंशु ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे अंशु थोड़ा सा खराब लग रही है। और अब क्या है इसका मैटर और क्या नहीं है, देखिए हमें ससुराल लेके चलना पड़ता है, जाहिर सी बात है कि मैं कभी ऐसा होता है कि हम छोड़ भी दे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों फैमिली लेकर चलना होता है। लेकिन अगर मायके की कोई बेइज्जती करता है तो कभी ना कभी तो इंसान का वो होता है। लेकिन अंशु को शायद लगाव ही नहीं है, लगाव ही नहीं है। लोगों ने इतना कमेंट किया कि अगर सचिन का दिमाग सरक जाएगा तो स्ट्राइक पे स्ट्राइक देगा, क्योंकि अब भाई अपने दम पे बना के देखो, अब तुम अपने दम पर करके देखो, अपने दम पर बना के देखो, अपने दम पर अर्निंग करके देखो। कहीं ना कहीं हाथ तो है उस फैमिली का, आपने मेहनत करा, लेकिन नाम फेम उसी फैमिली की है। तो इतनी तो रिस्पेक्ट करो कि चलो बात मत करो, मुंह से बात ना करो, सामने से आओ जाओ नहीं, रिश्ता तोड़ो दो, लेकिन जो आपने उस फैमिली ने किया, जो आपने उनके साथ किया, उसको कम से कम मेंटेन, दायरा तो मेंटेन करके रखो, इतना भी क्या गिरना होता है। तो इस वजह से मुझे कहीं ना कहीं लगा। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और बताइएगा कमेंट करके कि क्या आप लोगों को गलत लगा और क्या सही लगा, करेक्ट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।